मशरक़ी वस्ती में जंग के भड़कते शोले बुझाने के लिए सालिस ममालिक मुतहरिक पाकिस्तान, कतर, तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब के अमरीकी हुकाम से राब्ते। पाकिस्तान और कतर मुज़ाकरा दोबारा शुरू कराने की कोशिशों में मसरूफ। सालिस ममालिक की मुफाहमती याददाश्त को मुकम्मल तौर पर नाकाम होने से बचाने की कोशिशें। राब्तों का मकसद कशीदगी में कमी लाना और मुज़ाकरात की राह हमवार करना है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप खुद भी अपने हुर्मुज़ को दोबारा खुलवाने और मुकम्मल जंग से बचने के ख्वाह हैं। रूस का अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी के मुनसफाना हल पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने अपने एक बयान में कहा कि मुआहिदे में सिर्फ अमरीका और ईरान ही नहीं बल्कि पड़ोसी और दीगर मुतल्लिक़ा अफ़रीकन के मुफादत का भी ख्याल रखना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कशीदगी से कई ममालिक और आलमी माशरत मुतासर हो रही है। अपने हुर्मुज़ और खलीज फारस में पेश आने वाले वाक़यात के हवाले से ईरान और रूस के मौक़िफ़ मुश्तरक हैं। मसले का हल तलाश करना ज़रूरी है। एक दिन कशीदगी पे खाम तेल महंगा, दूसरे रोज़ हमले न होने पे खाम तेल की कीमत 2% से ज़ायद कमी आ गई। लंदन में क्रूड $76 फी बैरल और अमरीकी खाम तेल $71 फी बैरल फरोख्त होने लगा। इसराइल का हमास के तर्जुमान पर कातलाना हमला, हासिम कासिम शदीद जख्मी, बॉडीगार्ड शहीद हो गया। हमास के मुताबिक हासिम कासिम की गाड़ी को मुमकिन तौर पर ड्रोन से निशाना बनाया गया। गाड़ी में आग भड़क उठी। मुकामी अफराद ने हासिम कासिम को रेस्क्यू किया। हमला उस वक्त किया गया जब वो मगरबी गजा में गाड़ी में सफर कर रहे थे। हमले की फुटेज सामने आ गई। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल का नया मनसूबा बना लिया। इसराइली इंटेलिजेंस का दावा। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने अमरीका को खतरे से आगाह करते हुए खुफिया मालूमात शेयर कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चंद दिन कबल दावा किया था कि वह ईरान के हिट लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन अभी तक खुशकिस्मत रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई मशहद में रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा के हाथे में सुपुर्द खाक। लाखों अकीदतमंदों की मौजूदगी में नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में अहले खाना और आला मज़हबी शख्सियात भी शरीक हुई। तेहरान से कुंभ, फिर इराक़ के मुक़द्दस शहरों नजफ़ और करबला में ज़ियारतों के बाद शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का जस्ते खाकी दोबारा मशहद लाया गया था। आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा में दिक्कत अमेज़ मनाज़र, शुरका के अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। नस्ल आफर की मिसमारी का सबब बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस। वफाकी आईन अदालत का गैर कानूनी तामीरात केस में बड़ा फैसला। जस्टिस आमिर फारूक के तहरीर करदा फैसले में कहा गया कि बिल्डिंग कवानीन और उन पर अमल दरामद सिंध हुकूमत और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का दायरा इख्तियार है, अदालतों का नहीं। अदालत ने वाज़ेह किया कि गैर कानूनी तामीरात को जायज़ करार नहीं दिया जा रहा, ताहम किसी भी कार्रवाई के लिए कानूनी अमल इख्तियार करना ज़रूरी है। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहें और गैर ज़रूरी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करें। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर समात मुकदमे के दायरे कार से आगे बढ़कर वसी नौयत के अहकामात जारी किए थे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट्स पर कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर मिसमारी के अहकामात नहीं दिए जा सकते। वफाकी आईनी अदालत ने असल मुकदमा गैर मौसर करार देकर केस को निपटा दिया है। गिलगित बल्तिस्तान की तमीर और तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के मेंबरान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत, वफादारी और कौमी यकजहती का अमली सबूत दिया है। गिलगित बल्तिस्तान के कुदरती वसाइल, सियाहती मकामात और मादनी ज़खायर को बुरवेकार लाकर मकामी माशत को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा साकटार की ज़ेर सदारत कमेटी की तश्कील की हदायत।
नई गज डैम मनसूबा कॉन्ट्रैक्टर ने बैंक में जाली गारंटी जमा करवाई। जाली गारंटी की जांच पड़ताल में 5 साल लग गए। चेयरमैन बाबटा की कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल के सामने इंकशाफात। कहा बाबटा ने 23 अरब रुपए इस मनसूबे पर खर्च किए। बाबटा इस वक्त 3.83 रुपए फी यूनिट तक हिसाब से बिजली दे रहा है। हर साल अरबों लीटर पानी समंदर की नजर हो जाता है। हमें पानी के हवाले से जाम इकदाम करना होंगे। सैलाब से बचाव के लिए इकदाम लाजिम है। दयामर भाषा डैम के लिए 94 अरब रुपए मांगे, हुकूमत ने 10 अरब रुपए दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। मुश्तरका मुफादत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पुलिस अफसरान की तरबियत, एक्सचेंज प्रोग्राम, साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड की रोकथाम के लिए इश्तराक मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मुलाकात में ईरान, अमरीका तनाज़े और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को खूब सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया और दोनों मालिक को बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के नए मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। ज़ियारत मंकी डैम दहशतगर्द हमले में शहीद बलूचिस्तान पुलिस के एहलकारों की नमाज जनाजा था। सरकारी एजाज़ के साथ सपुर्दे खाक। सूबाई वज़ीर हाजी नूर मोहम्मद उमर, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल कुद्दूस अचकज़ई, पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान, क़बाइली उमाइदीन और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका का शहदा की कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए दहशतगर्दी के खात्मे तक जद्दोजहद जारी रखने के आज़म का इजहार। मंगी डैम हमले में बलूचिस्तान पुलिस के 27 हलाक एहलकार शहीद हुए थे। बच्चों का गैर महफूज और गैर जिम्मेदाराना सोशल मीडिया इस्तेमाल समाजी नफ्सियाती सिक्योरिटी खतरात में इजाफे का बाइस बनेगा। आलमी तहकीकात के मुताबिक स्क्रीन टाइम में इजाफा, खराब नींद, बेचैनी, डिप्रेशन, तालीमी मसाइल, जहनी जिस्मानी नशोनुमा पर मनफी असरात मुरतब करने लगा। साइबर मुजरिम और मुनज़्ज़म जालसाज गिरोह भी सोशल मीडिया के जरिए बच्चों को निशाना बनाने लगे। माहिरीन ने खबरदार किया है कि बच्चों के बेहतर तहफ़्फ़ुज़ के लिए वालिदैन, तालीमी इदारों, मीडिया के मौसर आगाही के साथ मौसर कानून साजी, ज़ाबितों और ऑनलाइन निगरानी को नागुज़ीर करार दिया है। K2 एयरवेज कार्गो तैयारा हादसे का मामला, तबाहशुदा तैयारे के मसीद पुरसे और मलबा समंदर से बरामद कर लिया गया। तर्जमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक गहरे समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। बरामदशुदा मलबा तकनीकी तजिए के लिए तहकीकाती टीम के हवाले किया जाएगा। PGMA पंजाब का हीट वेव और शदीद हब से निपटने के लिए हाई अलर्ट। मुमकिन मुतासर अजला में हीट वेव कैंप्स, अस्पतालों में हीट स्ट्रोक का काउंटर्स कायम करने की हिदायत कर दी गई है। अद्वियात, ORS और ठंडे पानी की फराहमी यकीनी बनाने के इकदाम। थल चौलिस्तान जनूबी पंजाब में गर्मी की शिद्दत बढ़ने का खदशा। साफ पानी, मोबाइल हेल्थ टीमें, कंट्रोल रूम्स और मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं। शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत की गई है। सिंध और वफाक का मौसमियाती खतरात से निमटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की वज़ीर आला हाउस आमद। वज़ीर आला हाउस सिंध में मानसून, सैलाब और मौसमियाती खतरात से निमटने की तैयारियों से मुतल्लिका आला सतह पर इजलास हुआ। पाकिस्तान को ग्लेशियर के पिघलने, फ्लैश फ्लड और हीट वेव्स और खुशहाली जैसे खतरा दरपेश हैं। 15 जुलाई से 30 अगस्त तक मामूल से ज़्यादा गर्मी और हब्स और फाल मानसून सीज़न का इम्कान। वज़ीर आला मुराद अली शाह की तमाम को मानसून सीज़न के दौरान अलर्ट रहने की हदायत जारी।